नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पांडे सनातनी में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम सुनेंगे भैया दूज की कहानी। एक समय की बात है, एक बूढ़ी औरत थी। उसके एक बेटा था और एक बेटी थी। बेटे की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज का त्योहार पर बेटे ने माँ से कहा कि माँ, मैं अपने बहन के घर जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा, हम बहुत गरीब हैं, तू अपनी बहन के घर क्या लेकर जाएगा? तू उसके घर जाकर क्या करेगा? लेकिन बेटे की बहुत आग्रह करने पर उसकी बूढ़ी माँ ने उसे जाने की अनुमति दे दी। जब वह अपनी बहन से मिलने के लिए उसके घर निकला तो वह रास्ते में एक नदी मिली। नदी ने लड़के से कहा, मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डुबा दूंगी। तब भाई ने कहा, मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, उससे मिलकर आने दो, फिर वापस आते वक्त मुझे डुबा देना। ऐसा सुनकर नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। भाई थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे रास्ते में एक सांप मिलता है। सांप कहता है, मैं तुझे डस डालूंगा। तब वह बोलता है, मुझे अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लेने दो, फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तुम मुझे डस लेना। सांप उसे रास्ता दे देता है। आखिरी में जाते समय उसे जंगल में एक शेर मिलता है। शेर कहता है, मैं तुझे खा जाऊंगा। तो भाई उसे भी कहता है कि मैं पहले अपनी बहन से तिलक लगवाकर लौटते समय वक्त तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। शेर भी उसे रास्ता दे देता है। अब भाई अपनी बहन के घर पहुंच जाता है और वह बहन के घर पहुंचकर बहन को आवाज़ लगाता है। उस वक्त उसकी बहन सूत काट रही होती है। तब सूत बीच से टूट जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि सूत काटते समय बीच में टूट जाए तो जिस बहन के इकलौता भाई होता है, जब तक वह सूत्र न जुड़ जाए तब तक बोलते नहीं हैं। भाई की आवाज़ सुनकर तब बहन ने कोई जवाब नहीं दिया। तो भाई सोचने लगा कि मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए मेरी बहन मुझसे बात नहीं करना चाहती है। यह सोचकर वह घर की ओर वापस चलने लगता है। तभी उस बहन का सूत जुड़ जाता है और वो बाहर आकर अपने भाई को आवाज़ लगाती है और उससे सारी बात बताती है और उसे प्यार से अपने घर के अंदर ले जाती है और फिर जाकर अपनी पड़ोसन से पूछती है कि कोई जान से भी प्यारा मेहमान आया है तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन मजाक में कह देती है कि तेल से चौका लगाना चाहिए, धीमे चावल पकाने चाहिए, और पड़ोसन का मजाक नहीं समझ पाती है। वो ऐसा ही करती है। अब ना तो चौक सूखता है और ना तो चावल पकते हैं। इधर भाई को भूख लग रही होती है। वह अपनी बहन से कहता है, बहन भूख लग रही है, खाना परोस दे। बहन वो कहती है, ना तो चौका सूख रहा है और ना ही चावल सीज रहे हैं। भाई पूछता है कि तुमने कैसा चौका लगाया है और कैसे चावल चढ़ाए हैं। बहन कहती है, मैंने पड़ोसन से पूछा था कि जान से प्यारा मेहमान आए तो उसके लिए क्या करना चाहिए, तो उसने कहा था कि चौका तेल से लगाना चाहिए और धीमे आंच में चावल पकाने चाहिए। अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल में चौका सूखता है, कभी घी में चावल पकते हैं। तू ऐसा कर, पानी में चौका लगा और दूध में चावल पका। ऐसा करते ही चौका सूख जाता है और चावल भी पक जाते हैं। तब भाई कहता है कि भोजन कराकर उसके तिलक करती है। अगले दिन भाई बोलता है, माँ अकेली है, अब मैं घर वापस जाऊंगा। अगले दिन बहन जल्दी उठकर गेहूं पीसकर भाई के लिए लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू बच्चों के लिए रख कर अपने भाई को विदा कर देती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं तब अपनी माँ से खाने के लिए कुछ मांगते हैं तो वह उन्हें वह लड्डू दे देती है। जब वह लड्डू देखती है तो वह हरे रंग के हो गए होते हैं। फिर वह जाके चकली में जो गेहूं पीस रही होती है उसको देखती है तो उसमें एक सांप पिचका हुआ मिलता है। तो वह सारे लड्डू उठाकर फेंक देती है। फिर अपने भाई को ढूंढती हुई उसके पीछे भागती है और उसे रास्ते में पेड़ के नीचे अपना भाई लेटा हुआ दिखता है। वह उससे पूछती है, मैंने तुझे जो लड्डू दिए थे तूने उसे खाए तो नहीं? भाई कहता है, मैंने अभी तक वह लड्डू नहीं खाए हैं, वह पेड़ पर टंगा हुआ है।
वह पेड़ से लड्डू उतारती है और देखती है लड्डुओं को वहीं गड्ढा खोद करके गाड़ देती है। अपने भाई को सारी बात बताती है। भाई कहता है, तूने मुझे तो एक बार बचा लिया है, पर मैं अपने पीछे कईयों को साई देकर आया हूँ। और बहन को सारी बात बताता है। दोनों वहाँ बैठ जाते हैं और कहते हैं, बहन भाई से पानी मांगने लगती है। भाई कहता है, थोड़ी दूर पर एक तालाब है, वहाँ से पानी लेकर आता हूँ। बहन कहती है, मैं खुद चली जाऊँगी, तू यहाँ पर बैठ, और पानी पीकर आ जाती हूँ। बहन तब तालाब पर पहुँचती है और देखती है कि वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी है। वह उसके पास जाकर उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो। तब बुढ़िया कहती है, मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई का रास्ता देख रही हूँ। तब वह पूछती है, हे माता, यह कौन भाई है। जो विधाता कहती है कि वह भाई है जिसके प्यार में उसकी बहन ने एक निर्दोष की हत्या कर दी है। वह सोचती है कि यह तो मेरा ही भाई है। वह घबराकर विधाता से पूछती है कि माँ, उस भाई को बचाने के लिए क्या करना होगा। विधाता उससे कहती है कि उसके एक बहन है, वह उसे गालियाँ दे और उसकी शादी होने तक यदि वह घाट उतार देती है तो उसका भाई बच सकता है। वह तुरंत अपने भाई के पास जाकर उससे कहती है कि मैं तुझे घर तक छोड़ने चलूँगी, पर तू रुक, मैं अभी आती हूँ। फिर वह शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लेकर आती है। दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें शेर मिलता है। जहाँ भाई को खाने के लिए आता है तो बहन उसे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस का टुकड़ा खाने में लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ जाते हैं। आगे एक सांप मिलता है। वैसे ही सांप उसके भाई को डसने के लिए आता है तो बहन दूध का कटोरा सांप के आगे रख देती है। सांप दूध पीने लगता है और दोनों फिर से आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में आगे चलकर उसे नदी मिलती है तो भाई को डुबाने के लिए तैयार होती है, तो बहन नदी को ओढ़नी ओढ़ा देती है। नदी खुश होकर उसे रास्ता दे देती है। अब दोनों भाई बहन अपने घर पहुंच जाते हैं। अपनी बेटी को देखकर माँ बहुत खुश हो जाती है, पर बहन उसी समय अपने भाई को गाली देने लगती है। तब माँ कहती है, इसको यहाँ क्यों ले आया। तब भाई कहता है, माँ, बहन तो बहुत अच्छी है, पता नहीं घर आते इसको क्या हो गया। थोड़े दिनों में उसके भाई के लिए रिश्ता आता है तो सब कहते हैं, बहन तो पागल है, बुरी है, पर भाग्यवान है। जब सगाई वाले मिठाई लाते हैं तो बहन कहती है, इसके लिए मिठाई क्यों लाते हो, पहले मेरी मिठाई लेके आओ। वह अपने भाई को गालियां देने लगती है। सगाई शुरू हो जाती है। वहाँ आग लग जाती है। बहन को पहले ही पता था कि यह भाई की घात है। वह तुरंत आग बुझा देती है। शादी के घर का कार्यक्रम में बहन अपने भाई के साथ ही रहती है। जब भाई की निकासी होने लगती है तो बहन बोलती है, अरे इसकी निकासी क्यों करते हो, पहले मेरी निकासी करो और इसे आगे के दरवाजे से मत लेकर जाओ, इसे पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। इतना कहती है कि दरवाज़ा आगे का टूट जाता है और टूट कर गिर जाता है। सब लोग कहते हैं, बहन भले ही का लिया है पर यह भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरों पर बैठता है तो बहन फिर से उसे गालियां देने लगती है और कहती है, इसकी जगह मैं फेरों पर बैठूंगी, इसके बाद दूल्हा दुल्हन की रात हो सकती है। तो बहन कहती है, इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। फिर लोग कहते हैं, बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में सुला दो। रात को जब भाई भाभी सो जाते हैं तो वह रात को वहाँ एक सांप आता है। बहन को तो पहले से ही पता था कि कुछ होने वाला है, इसलिए वह तैयार होकर बैठी थी। वह उसे पकड़कर एक टोकरे में बंद कर और सो जाती है। आज वह कई दिनों बाद निश्चित होकर सोती है। इधर उसकी माँ सोचती है कि बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना वह फिर से गालियाँ देकर शोर मचाएगी। बेटी उठकर देखती है तो घर में कोई मेहमान नहीं होते हैं और वह माँ से पूछने लगती है कि सब मेहमान कहाँ चले गए। माँ कहती है, मैंने सब मेहमानों को विदा कर दिया। तब बेटी कहती है कि सब मेहमानों को फिर से बुलाओ, तभी मैं विदा होंगी।
उसके कहे अनुसार माँ सबको वापस बुलाती है। तब माँ से कहती है कि मैंने आज के दिन के लिए ही पालने में भूत और चूल्हे पर दूध छोड़कर आई थी। वह पागल होकर अपने भाई को बुरा भला कर बोलती थी और इसे बचाने के लिए ऐसा कहती थी। यह सुनकर उसकी माँ और भाई बहुत खुश हो जाते हैं और उसे मेहमानों को विदा करते हैं और उसे भी विदा कर देते हैं। दोस्तों, सभी भाई बहन को लंबी उम्र की कामना करते हुए भाई दूज के दिन तिलक करना चाहिए और उनकी खुशहाली की मनोकामना करनी चाहिए। और भाई दूज के दिन इस कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। बोलिए भाई दूज की जय।